वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रामलीला मैदान में वोट चोरी गद्दी छोड़ रैली का आज आयोजन हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस के बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस की महारैली है, क्योंकि एसआईआर मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार संसद से लेकर सड़क तक सरकार को घेर रहे हैं और आज महारैली का आयोजन किया जा रहा है और तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस रैली में शामिल होंगे। हमारे सहयोगी दीपक दुबे भी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, मैं देख रही हूं कि आप जहां मौजूद हैं, कई ऐसे लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार चोट कर रही है और इस महारैली के जरिए एक कहा जा सकता है कि बड़ा आयोजन और खास तौर पर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की एक बड़ी प्रक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। यहाँ से जब राहुल गांधी गर्जना करेंगे रामलीला मैदान से, आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, वो इकट्ठा हुए हैं। शायद यह पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में देश की राजधानी दिल्ली में कार्यकर्ता इकट्ठा है। आप देखें तो हमारे साथ भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ से विधायक भी हमारे साथ यहाँ पर आई हुई हैं। आपसे मैम जानना चाहेंगे, ये पहली बार दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ना सिर्फ इकट्ठा हुए, उससे जोश और जुनून भी साफ तौर पर देखा जा रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ जैसे कि बारात निकल रही है कांग्रेस की। आप जान रहे हैं पूरे देश में एक हल्ला बोल का लहर चल चुका है और पूरे देश यहाँ पे इकट्ठा हुई है। आज राहुल गांधी जी के आह्वान में महारैली में सब शामिल होने आए हैं और सबके अंदर एक जोश है, क्योंकि आज जो देश के हालत है बन चुकी है ना, ये 15 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने जिस तरह से वोट चोरी कर करके यहाँ पे गद्दी में बैठे हैं और गद्दी में बैठने से वो पूरे देश को बेचने में लगे हैं। अपने आप को चौकीदार कहने वाले आज पूरे देश को बेचने में लगे हैं। आप देख रहे हैं कहीं पे रेलवे स्टेशन बेचे, कभी एसबीआई को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि लोगों के वोट को भी चोरी करके आज वो गद्दी पे बैठे हैं। लेकिन एक सवाल तो मैम ये उठता है ना कि अगर एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी इतने मुखर हैं, तो आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में फिर क्यों वो उस तरह की जीत हासिल नहीं हुई? ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि इंडिया गठबंधन को, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल है, बहुत बड़ी उनको पटकनी दी है भारतीय जनता पार्टी, उनके गठबंधन ने। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब ये साफ तौर पर कि लोगों के दिलों में घर नहीं कर पा रहा ये मुद्दा। आप जान रहे हैं आज जो बिहार चुनाव की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर लोकतंत्र का इतना ही ख्याल रहता मोदी जी को, तो वो चुनाव के जैसे ही शंखनाद होने के बाद 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में नहीं डालते और 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डालने के बाद जो रिजल्ट आया है ना, वो आज इतनी स्थिति गंभीर है कि वहाँ के महिलाएं आज रो रही है कि किसी का घर टूट रहा है, किसी का काम छीना जा रहा है। आज की जो स्थिति है ना देश की, पूरे जगह देश में वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एक नारा पूरे गूंज रहा है, क्योंकि आज सब राहुल गांधी जी के साथ में आह्वान में, गांधी जी के साथ सब है कांग्रेस कार्यकर्ता। तो आखिर इंडिया गठबंधन साथ क्यों नहीं है? क्यों ममता बनर्जी नहीं आई, टीएमसी की मुखिया? क्यों अखिलेश यादव को नहीं निमंत्रण दिया गया? क्यों अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया? ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी? या कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को अपने ही कॉकस में रखना चाहती है कि हम ही इस मुद्दे को आगे लेकर चलेंगे? हालांकि संसद में एक साथ इंडिया गठबंधन दिखता है, लेकिन अब सड़क पर देखें या रामलीला मैदान में तो नदारद है। देखिए, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ में आज जो राहुल गांधी जी ने आह्वान किया दिल्ली की सड़कों पे,